कल हम लोग देखे थे पीएच मान किस तरह होता है, अम्लों में पीएच मान कितना होता है, क्षारक में पीएच मान कितना होता है, उदासीन में पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ये डिस्कस करना भूल गए थे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा चीज़ में क्या अम्ल रहता है। ठीक है, देखिए जैसे नींबू का रस हुआ इसमें भी तो अम्ल रहता है, संतरा हुआ इसमें भी अम्ल रहता है, जैसा इमली हुआ इसमें भी अम्ल रहता है। तो ये सब चीज़ है, तो इस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई खट्टा फल बोलेगा आप लोगों को एक लिस्ट दे देंगे हम, जितना भी लिस्ट में आप लोगों का इंपॉर्टेंट है पूरा लिस्ट आप लोगों का रहेगा, लिस्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा काम हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब जो लिस्ट दे के रखा है आप लोग वो लिस्ट तो याद कर लीजिए। तो कच्चे फल जो होता है, कच्चे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कच्चा फल होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी का डंक होता है या नेटल का डंक होता है, जो कोई चीज मधुमक्खी जब काटता है तो जलता है कि नहीं जलता है, उसमें क्या रहता है, इसमें अम्ल रहता है। उसमें क्या अम्ल रहता है, मैथोनाइक अम्ल रहता है। क्या रहता है अम्ल, मैथोनाइक अम्ल। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस नहीं किए, जितना चार्ट रहेगा उस चार्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए, नींबू हुआ, नींबू एक फल है तो इसमें कौन सा अम्ल रहेगा, सिट्रिक अम्ल। संतरा हुआ, संतरा में कौन सा अम्ल रहेगा, सिट्रिक अम्ल। अगर सेब हुआ, एप्पल जिसको कहते हैं एप्पल, तो एप्पल अगर खट्टा रहा तो कौन सा अम्ल रहेगा, वो सिट्रिक अम्ल रहेगा। आम हो, कच्चा आम, तो कौन सा अम्ल रहेगा, ये सिट्रिक अम्ल रहेगा। तो आप लोग देखोगे कोई मधुमक्खी काटता है या नेटल काटता है तो उसमें जलन के बाद आप लोग घर में लोहा घसा जाता है, या नींबू ई दिया जाता है, क्या बोलता है, प्याज का छिलका दिया जाता है कि नहीं जाता है, क्यों दिया जाता है। देखिए घर वाला कितना साइंटिस्ट लोग है, पहले जानते हैं कि जो नेटल या मधुमक्खी है उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो क्या अम्ल है, मैथोनाइक अम्ल। अगर इसमें हम लोग लोहा को अगर घसेंगे तो लोहा क्या होता है, क्षारीय प्रकृति क्या होगा, अम्ल क्षारीय मिलकर क्या बनेगा, लवण और जल, ये उदासीन प्रक्रिया हो जाएगा। ये हम लोग समझ जाएंगे। अब हम लोग जो समझेंगे विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किस तरह से होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो विरंजक चूर्ण आप लोग जो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं ना, वो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो किस तरह से निर्माण होता है, जब सूख बुझा हुआ चूना, मतलब जो बुझा हुआ चूना होता है, चूना में जब क्लोरीन मिलाया जाता है, जब बुझा हुआ चूना में क्या मिलाया जाएगा, क्लोरीन, तो जिस चीज का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, विरंजक चूर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण। जब मतलब चूना है, चूना में अगर क्लोरीन मिला देंगे, सूख जब बुझा रहेगा चूना, उसके साथ जब क्लोरीन मिलाएंगे तो जो चीज का निर्माण होगा, तो क्या चीज का निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। जो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, देख सकते हैं आप लोग कि सूख बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, Ca(OH2), उसके साथ क्लोरीन का भी क्रिया करवाएं तो क्या हुआ, CaOCl2। अगर आपको पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण, उसके साथ क्या निर्माण होगा, पानी का निर्माण होगा। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण हम लोग समझ गए, जब सूख बुझा हुआ चूना Ca(OH2) के साथ क्लोरीन का भी क्रिया करवाएंगे, जो चीज का निर्माण होगा वो चीज क्या होगा, हम लोग का विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जो हम लोग का पानी, पीने वाला पानी होता है, पीना वाला पानी को जो कीटाणु रहता है उस कीटाणु को मुक्त करने के लिए इसका किया जाता है। वस्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, या जो रासायनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत सारा इसका यूज रहता है, जो इसीलिए लिख दिया हम लोग कि पीने वाला जल के जीवाणु को मुक्त करने के लिए कागज की फैक्ट्री में, वस्त्रों में भी प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों का सवाल 2 रहेगा, इसलिए 2 को लिखने पर ही काम आ जाएगा, इसलिए हम 3 लिख के दे दिए। आशा करता समझ में आ गया होगा।